सो हाय गाइस, दिस इज सागर हियर। तो आज हम लोग कर रहे हैं कुछ वर्कआउट जो हम लोग रेकमेंड करते हैं आफ्टर योर 40s। जैसे मैं खुद भी वही वर्कआउट करता हूँ एंड मैं अपने कुछ क्लाइंट्स हैं उनको भी अपने साथ यही वर्कआउट्स रेकमेंड करता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो आपको एक सर्टेन एज के बाद फिट रखने के लिए हेल्प करेंगे। सो डू चेक आउट माई वीडियो और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। सो गाइस, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग कर रहे हैं वो होगा अपना स्क्वाट्स। ऑलवेज फेवरेट स्क्वाट्स जो आपका फुल बॉडी को ट्रेन करेगा, नॉट ओनली योर लेग्स पर आपका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो गेन करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो स्क्वाट्स हम लोग पहले बॉडी वेट से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे पास कुछ डंबल्स यूज करेंगे या फिर बारबेल यूज करेंगे। डिपेंड्स आपके जिम में या आपके घर पे जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है आप उसके साथ कर सकते हैं। सो स्क्वाट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले शोल्डर विड्थ स्टांस रखेंगे, टोज को हल्का सा आउट रखना है, बॉडी को अपर बॉडी को बेसिकली टाइट करके रखना है। देन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सो ब्रीथ इन करके होल्ड करो एंड गो डाउन। सो आपका कोर जो है वो उतना स्ट्रांग बना रहेगा। उसके बाद जब आप ऊपर आ जाओगे तो आप उसको ब्रीथ आउट करोगे। सो इट्स लाइक तो इस तरह से 15 के 3 सेट या 4 सेट्स वैसे आप कर सकते हैं। या फिर अगर आपके घर पे या जिम में उस तरह का डंबल्स या बारबेल है प्रोग्रेशन करने के लिए, तो हर एक सेट में आप थोड़ा थोड़ा वेट्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो आई विल शो यू विद द डंबल्स ऑल्सो। डंबल्स के साथ किस तरह से करना है। आपका स्टांस सेम होगा, आपकी अपर बॉडी हर एक चीज बिल्कुल सेम होगी। द ओनली डिफरेंस आपके ऊपर रेजिस्टेंस आया है और अदर वेट्स आए हुए हैं। सो ब्रीथ इन, इस तरह से आप 15-15 रेप्स के एक सेट्स कर सकते हैं। सो टोटल 3 या 4 सेट्स मोर देन इनफ है। सो गाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो होगी बेंच प्रेस, जो आपके चेस्ट के मसल्स के लिए करनी है। तो यहाँ पे भी आप आइदर डंबल यूज कर सकते हैं और बारबेल यूज कर सकते हैं और स्मिथ मशीन यूज कर सकते हैं या फिर चेस्ट प्रेस यूज कर सकते हैं, कोई भी तरह का। ट्राई कीजिए जितना कंपाउंड, जितना फ्री वेट्स कर सकते हैं उतना ही करें। जैसे डंबल्स हो गए, फ्री बारबेल्स प्रेस हो गया, ये आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन करने में ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई शो यू द एक्सरसाइज। सो जब हम लोग ये परफॉर्म कर रहे होंगे तो जस्ट मेक श्योर कि आपके फीट प्रॉपरली फ्लोर पे होंगे, बैक हल्की सी आर्च होगी, शोल्डर्स को कंप्लीटली रिट्रैक्ट करके डाउनवर्ड्स प्रेस करके रखना है। देन वी स्टार्ट द एक्सरसाइज। ब्रीथ इन, जब ऊपर आओगे तो ब्रीथ आउट सेम। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग डंबल को प्रेस कर रहे हैं मेक श्योर आप अपने शोल्डर्स को नीचे ही लॉक रखो और अदर स्कैपुला को रिट्रैक्ट ही रखो। हम कभी भी आप प्रेस करते वक्त इनको इस तरह से प्रेस नहीं करोगे। सो जस्ट होल्ड योर शोल्डर्स और अदर स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रखो। जस्ट गो डाउन एंड अप। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जैसे ही हो जाए आइदर यू टेक इट ऑन योर लेग्स या फिर नीचे ड्रॉप करो। सो ये होगा आपका बेंच प्रेस जो आपका ओवरऑल शोल्डर, अपना ओवरऑल चेस्ट के लिए बेटर रहेगा। जहाँ पे आपके सपोर्टिंग मसल्स रहेंगे शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स।
सो गाइज, जैसे हमारा बेंच प्रेस हो गया, उसके बाद हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी, वो होगी डेडलिफ्ट। अगेन डेडलिफ्ट इज अ कंपाउंड एक्सरसाइज जहां पे आपकी फुल बॉडी ट्रेन हो रही है। नॉट ओनली योर बैक, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ओवरऑल लेग्स की डेवलपमेंट, इवन आपका अपर बॉडी यहाँ पे आपकी ट्रेन हो रही है। सो ये ऐसे एक्सरसाइजेस है जो आपकी फुल बॉडी को ट्रेन करेंगे। सो आपको इंडिविजुअली हर एक बॉडी के लिए उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है अगर आपका गोल है कि जनरल फिटनेस। सो एज पर फिटनेस इज कंसर्न, ये कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वो आप डेली भी कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत 1 rep मैक्स तक ही पुश करना है। यू कैन गो विद 3 सेट्स रेगुलरली जस्ट टू कीप योर बॉडी फिट। सो आई विल शो यू द डेडलिफ्ट का फॉर्म। विल ट्राई विद द डंबल पहले, फिर उसके बाद हम लोग बारबेल को भी यूज करेंगे। सो ग्रैब अ डंबल्स, लिफ्ट। These are the Romanian deadlift जो ऊपर से स्टार्ट होती है। Same shoulder width stance, back arch, chest out. Breathe in when you go down, breathe out when you come up. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, आपका जो बॉडी का पोस्चर होगा वो पूरा कंप्लीटली टाइट होगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज। सो जैसे भी आपकी सेट कंप्लीट हो रही है उतने टाइम तक आपको बॉडी होल्ड करके ही रखनी है। सो इट्स लाइक मैं कहीं पे भी अपनी ब्रीथ को या बॉडी को लूज नहीं छोड़ूंगा। सो आई शो यू विद द बारबेल आल्सो। सो यहाँ पे हमारा बारबेल सेटअप रेडी हो चुका है। सो मैं आपको बारबेल के साथ भी दिखाता हूँ किस तरह से करना है। डंबल्स के साथ जो हम लोगों ने किया था वो रोमानियन डेडलिफ्ट था, जहाँ पे आप ऊपर से रैप स्टार्ट होती है, यू टाइटन योर बॉडी, फिर आप नीचे चले जाते हो बैक आर्च रखते हुए, देन यू कम अप एंड ब्रीथ आउट। यहाँ पे ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट है। सो यहाँ पे ये रेप्स नीचे से ही स्टार्ट होगी। तो अगर ये नीचे से स्टार्ट हो रही है तो आपको वहां से ही बॉडी टाइट रख के ऊपर आना है, एंड देन व्हेन यू गो डाउन कंप्लीटली तब यू कैन रिलैक्स योर बॉडी। सो जैसे हमने देखे हमारा डेडलिफ्ट, सो हमारा नेक्स्ट फॉर्म जो होगा वो होगा बर्पीज। नाउ इट्स अ बॉडी वेट एक्सरसाइज। आप आइदर स्टेप बोर्ड पे कर सकते हो या आपके पास और कोई भी ऐसे ये हाइट पे कोई चीज है तो उस पे परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप स्ट्रेट अवे फ्लोर पे हाथ रख के कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट अ बर्पीज। सो सेम इसके भी आपको 15 रैप्स करने हैं फॉर 3 सेट्स 5 सेट्स डिपेंड। सो बेसिकली ये आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ गेन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके गाइस, सो जैसे हमारा बर्पीज हो गया, उसके बाद की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग रेकमेंड करते हैं वो है प्लैंक। नाउ प्लैंक आपका कोर के मसल्स को एक्टिवेट करता है और एदर स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ कोर के मसल्स, इट डजंट मीन कि आपका सिर्फ एब्स आ गए, तो वहां पे आपका एब्स आ गया, लोअर बैक आ गई, आपके ग्लूट्स आ गए। सो ये तीनों मसल्स को वो ताकत देता है और स्ट्रेंथ देता है, जिससे जो बाकी के जो एक्सरसाइज आप करते हैं वहां पे आपको परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। जैसे कहीं पे भी अगर समझो मैं अगर स्क्वाट्स मार रहा हूं तो मैं जो अपनी बॉडी टाइट रखूंगा तो वहां पे मुझे मेरा कोर के जो मसल्स है वो हेल्प करेंगे। तो अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। सो आई रिकमेंड मिनिमम 1 मिनट सबके लिए जाना ही चाहिए। जस्ट स्ट्रेच इट, ट्राई एक ही सेट करो, बट जितना आप बेस्ट दे सकते हो जस्ट गो फॉर इट। सो आई शो यू प्लैंक किस तरह से करते हैं।
सबसे पहले अपने एल्बोज को स्टेबल कर लो। जो आपके एल्बोज होंगे वो स्ट्रेट शोल्डर लाइन के नीचे ही होंगे। उसके बाद आप अपने पैरों को स्ट्रेट करके बॉडी को पैरेलल टू द फ्लोर लेके आओ। दैट्स इट। एंड देन यही पोजीशन में आपको होल्ड करना है। ट्राई फॉर 1 मिनट। अगर 1 मिनट इजी जा रहा है देन गो स्ट्रेच योरसेल्फ फॉर 1.5 2 3। जस्ट मेक श्योर आप सिंगल सेट कर रहे हो बट यू गिव योर बेस्ट। सो ये जो पोजीशन होगा वो आपके ओवरऑल कोर को स्ट्रेंथ करेगा। सो गाइज ये था हमारा प्लैंक। जनरली ये जो अभी तक की एक्सरसाइजेस की है ये आपको ओवरऑल बॉडी को फिट रखने के लिए या आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मोर देन इनफ है। ये जो लास्ट एक्सरसाइज है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैं हमेशा ऐड करता हूँ, विच इज अ साइड लेटरल। सो साइड लेटरल इज फॉर योर डेल्टॉइड्स, आपके शोल्डर्स का साइड का पार्ट, जहाँ पे आपका ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो वी स्ट्रक्चर जिसको चाहिए रहता है, वो मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। सो साइड लेटरल कभी भी लाइट वेट से ही रखो क्योंकि आपका शोल्डर बहुत छोटा मसल है, ज़्यादा वेट्स लेगा नहीं। सो 2.5 और मैक्स टू 7.5 इज मोर देन इनफ। द ओनली थिंग आपको यहाँ पे बॉडी को टाइट पकड़ के रखना है, स्ट्रेट खड़े रहिए एंड देन ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो अगर मैं आपको साइड एंगल से दिखाना चाहूँ तो ये आपका स्ट्रेट लाइन में मूव होगा। अगेन इसके 15 reps फॉर 3 सेट्स आर मोर देन इनफ। सो ये कुछ मेरे पर्सनल रिकमेंडेशंस थे। अगर आप 40s में हो और आपका गोल जनरल फिटनेस ही है, आपको फिट रहना है, स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहे आपको चाहिए, तो ये सारे एक्सरसाइजेस आप घर पे या जिम में जहाँ पे भी आपको पॉसिबल है वहाँ पे कर दिए। आई डोंट थिंक सो इसको 45 मिनट से ज़्यादा लगेगा सारे एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। जस्ट मेक श्योर आप अपना ब्रेक टाइम कम से कम रखें, लाइक 30 to 40 सेकेंड्स ईच एक्सरसाइज के बीच में, 1 मिनट और 1.5 मिनट 2 वेरिएशंस के बीच में। So these are my recommendations for healthy lifestyles after your 40s, and I recommend कि हर एक को ये चीज़ करनी ही चाहिए to stay fit. So thanks for watching my videos. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। Thank you.